हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रदीप स्टडी अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर कुछ और नए नए क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसा कि आपको बताइए कि यहाँ पे आपका लगातार डीएलएड 4 सेमेस्टर का सेकंड पेपर चल रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर आपके समलंब का क्षेत्रफल और चतुर्भुज से कुछ नए नए प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे जो आपका आज का पहला प्रश्न है वह है आपका कि दिए गए चित्र में चतुर्भुज, ठीक है, दिए गए चित्र में चतुर्भुज PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। यह आपका कौन सा चतुर्भुज है? यह आपका एक प्रकार का चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण PSR, ठीक है, PSR आपका कितना है? 82 अंश है। देखिए, PSR आपका 82 अंश है। तो यहाँ पे आपको कोण PQR का मान निकालना है, यानी PQR का मान निकालना है। यहाँ पे आपका कितना मान आएगा, यही मान आपको यहाँ पे निकालना है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आप इस क्वेश्चन को दो टाइप से लगा सकते हो। अगर मान लो ऐसे प्रश्न आपके बहुविकल्प में पूछे जाते हैं तो सिंपल सा इसका दोस्तों नियम है, बहुत ही आसान नियम है। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हम लगवाएंगे आपको हर क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़ना है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको एक या दो या तीन क्वेश्चंस बताता हूँ, आप उस क्वेश्चंस को नोट करके भूल मत जाइएगा। आप उसी टाइप का अनेक क्वेश्चंस, जो अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, आप उसका लगातार प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। अगर आप चाहते हो कि मैथ में आपका अच्छा नंबर आए, आप 1 घंटे में सारे क्वेश्चंस लगा लें। इसके लिए आपका मैथ में स्पीड है और आपका प्रैक्टिस सबसे अहम रोल होता है। ठीक है, आपके स्पीड का, आपके प्रैक्टिस सेट का कहीं ना कहीं बहुत ही अहम रोल होता है। ठीक है, हम बस केवल यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चंस को समझा सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जो आपका स्पीड है वह आपसे ही बनेगा। देखिए, अगर ऐसे प्रश्न आपके 1 नंबर में आते हैं तो सबसे सिंपल सी बात क्या है, आपको पता होगा कि जो आपके चक्रीय चतुर्भुज हैं, ठीक है, जो आपके सम्मुख कोण हैं, उनका अंश कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, कितना होता है? 180 होता है। आपको निकालना क्या है? ठीक है, आपको निकालना है PQR। ठीक है, अगर आपको ऐसे प्रश्न मिल जाए 1 नंबर में तो 180 माइनस 82 आप कर दोगे, कितना आपका आएगा? ठीक है, आपका 98 आ जाएगा। 8 2 10 और 8 2 16 67। हाँ, तो ये आपका 98 अंश आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 98 अंश आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ बस केवल आप बहुविकल्पीय प्रश्न में कर सकते हो, ये आप हर जगह इन चीज़ों को नहीं लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपसे अति लघुत्तरीय या फिर लघुत्तरीय में पूछेगा तो आपको इस टाइप का प्रश्न लगाना होगा, थोड़ा सा आपको लॉन्ग में लगाना होगा। ये क्वेश्चंस आपका 3 से 4 बार आया हुआ प्रश्न है, इसीलिए हमने इसको इस क्लास में ले लिया है। देखिए, इसमें आपसे कहा गया है कि दिए गए चित्र में चतुर्भुज PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण PSR 82 अंश है। तो PQR का मान निकालिए। PQR का आपको मान निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चतुर्भुज PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, PQRS, ठीक है, ये आपका एक प्रकार का चक्रीय चतुर्भुज है। कोण PSR, ठीक है, ये जो आपका सिंबल, ठीक है, ये जो आपका सिंबल है ये आपका कोण का सिंबल, ठीक है, ये आपका कोण का सिंबल है। जरा आप इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका कोण का सिंबल है। तो कोण है PSR एवं कोण है PQR सम्मुख कोण है। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक प्रकार का सम्मुख कोण है। कौन सा कोण है? ये आपका एक प्रकार का सम्मुख कोण है। इसके सामने इसका मुख है, यह आपका एक प्रकार का सम्मुख कोण है। अब देखिए, आपका PSR PQR, ठीक है, कोण है PSR प्लस PQR बराबर कितना होगा? 180 अंश है। ठीक है, इन सभी कोणों का मान कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है।
अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पी क्यू आर। सीधा काम होगा यहाँ पे आपका पी क्यू आर बराबर 180 माइनस है कोण पी एस आर। जैसे ही आपका पी एस आर यहाँ पे प्लस में है, ठीक, जैसे ही आपका पी एस आर बराबर के उधर जाएगा, आपका हो जाएगा माइनस है कोण पी एस आर। ठीक है, ये पी एस आर यहाँ पे आपका प्लस में है, जब ये बराबर के उधर जाएगा आपका हो जाएगा माइनस में। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आपका पी एस आर का मान कितना है, 82 है। कितना है, पी एस आर का मान कितना आपका है, 82 अंश है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन है पी क्यू आर बराबर 180 माइनस 82 अंश। कितना, 82 अंश आपका हो जाएगा। ठीक है, 180 माइनस 82 आपका 98 अंश आ जाएगा। यानी यहाँ पे आपका कितना आएगा, यहाँ पे आपका 98 अंश आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, अगर कहीं पर भी आपको डाउट हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। चलिए इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको एक काम विशेष रूप से ध्यान देना है कि जो ठीक है आपका कोण है, ठीक है दोस्तों, इस जो आपका अंश है, अंश का आपको बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देना है। बस जो आपसे क्वेश्चंस कहे उसी के अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चंस को लगाओगे आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आप लोग प्लीज़ अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर भी करते रहिएगा। चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोण पी एस आर बराबर 104 अंश हो तो कोण आर क्यू टी का मान ज्ञात करो। देखिए इसमें आपका पी एस आर आपका कितना है, 104 अंश है। इसमें आपको पी क्यू आर निकालना है, सॉरी पी क्यू टी। ठीक है, आपको पी क्यू टी निकालना है। क्या निकालना आपको, पी क्यू टी आपको निकालना है। आपका पी क्यू टी कब निकलेगा, जब आपका पी क्यू आर निकल जाएगा। ठीक है, ये तो आपका निकला है, पी एस आर आपका निकल चुका है। पी क्यू टी निकालने के लिए आपको सबसे पहले पी क्यू आर या आपको आर क्यू पी निकालना होगा। ठीक है, इन दोनों को निकालने के बाद तभी आपका पी क्यू टी निकलेगा, अन्यथा आपका नहीं निकलेगा। देखिए यहाँ पे आपसे कहा गया है कि कोण पी एस आर बराबर पी आर क्यू पी बराबर 180 समपूरक होते हैं। ठीक है, 180 होता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, देखिए पी एस आर कितना आपका है, 104 दिया गया है। ठीक है, 104 यहाँ पे आपका पी एस आर दिया गया है। जैसा क्वेश्चन है वैसा आप एक एक स्टेप लगाते रहेंगे, आपके सभी क्वेश्चन से आते रहेंगे। ठीक है, आप अपना स्पीड बनाइए, जितना आपका होगा स्पीड उतनी ही कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अतः 104, अभी आपका 104 कहाँ से आ गया, पी एस आर आपका क्या है, ठीक है, पी एस आर आपका है 104, तो यहाँ पे देखिए हमने 104 रख दिया, प्लस है पी आर क्यू पी। हमने आपसे स्टार्टिंग में कहा था आपको पी क्यू आर या फिर आर पी क्यू आपको निकालना होगा, तभी आपका पी क्यू टी निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। तो पहले हम लोग यहाँ पर आर क्यू पी निकालेंगे। ठीक है, तो आर पी क्यू ये देखिए आपको, ठीक है, बराबर 180। तो हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है कोण आर क्यू पी बराबर 180 अंश है माइनस 104 अंश है। कितना आएगा आपका आएगा 76 अंश। कितना आ गया, 76 अंश आपका क्या आ गया, आर क्यू पी। ठीक है, ये हो गया आपका 76 अंश है। अब आपको निकालना है पी क्यू टी निकालना है। ठीक है, अतः कोण आर क्यू पी बराबर कोण आर क्यू टी बराबर 180 अंश है। हमको निकालना है अब यहाँ पर है आर क्यू टी। क्या निकालना हमको, आर क्यू टी निकालना। ठीक है, सॉरी हाँ, हमने ठीक है यहाँ पे आपसे कहा था कि पी क्यू आर निकालना है ना,
लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको आर क्यू टी निकालना है। ये देखिए, ठीक, यहाँ पे देखिए आप लोग आर क्यू टी का मान निकालना है। तो आर क्यू टी, अगर आपने कहीं पर भी जरा सा भी मिस्टेक किया तुरंत आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई भी हो, हम हो चाहे आप हो, आपको हर एक एक बारीकियों पर इसमें ध्यान देना होता है। अगर आप कहीं पर भी पी क्यू या फिर आर टी में कहीं पर भी अगर आपका मिस्टेक हो गया तो आपका आंसर तुरंत ही गलत हो जाएगा, आपका 2 नंबर कट जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके लॉन्ग में आते हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना होता है। अभी तक हमने क्या कहा था आपसे कि पी क्यू टी निकालना है ना, लेकिन नहीं, आर क्यू टी निकालना आपको। ये देखिए, आर क्यू टी आपको निकालना है। अब देखिए, अभी तक हमने आपसे क्या कहा था कि आर क्यू टी निकालना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए, नियम के अनुसार अगर आप चलोगे, अगर आपने मिस्टेक किया है तो लास्ट में आपको मालूम हो जाएगा कि आखिर आपने कहाँ पे किस चीज़ की मिस्टेक की है। यहाँ देखिए, कोण आर क्यू टी बराबर 180 माइनस है 76 अंश, कितना 76 अंश है। तो आपका आ जाएगा कोण आर क्यू टी बराबर 104। ठीक है, कितना आपका आएगा 104 आ जाएगा, यानी यहाँ पे आपका 104 अंश आ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ आपको निकालना था और ये चीज़ यहाँ पे देखिए आपका निकल के आ गया है। क्लियर? तो देखिए, हम यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बताएं या फिर 2 या फिर 10 बताएं, आपको लगाना है, समझना है और इसी टाइप के अन्य क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको लगातार करते रहना है। हम आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे हर एक क्वेश्चंस का। ठीक है, आप लोग भी करिए, हम तो कराएंगे ही। इस बार किसी का भी बैक नहीं आना चाहिए। और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिएगा। आप लोग वीडियो को रोक कर इसे आराम से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द ही आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।